जो है पेशावरी जो खीर है उसका सीक्रेट एक और है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लाखों करोड़ों दुरूद हमारे सबके सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो जी यहाँ मैं स्टार्ट कर रही हूँ खीर। तो मिलाद के लिए आज रेडी करनी है मैंने खीर, और आज एक नए तरीके से बनाते हैं। तो पहले मेरे चैनल पे खीर की रेसिपी एक दो हैं, तो वो भी आप विज़िट कीजिएगा। तो ये इस टाइम मैं एक नए तरीके से बना रही हूँ, जिस तरह ज़्यादातर पेशावर में इस तरीके से बनती है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ये 1.5 कप जो है शुगर, ब्राउन शुगर मैंने यहाँ ली है, वो डाल ली है। तो अभी देखते हैं और क्या करना है। शुगर के बाद अब इसमें हम डालेंगे, पहले 1 कप यहाँ डाला है पानी, और फिर इसको हम जो इसका शीरा सा है ना वो रेडी करते हैं। तो आज खीर बनाने का बड़ा मज़ा आ रहा है वाकई। जो इस तरह की नियाज़ वगैरह होती है तो उसकी अपनी बरकत होती है, अपनी खुशी होती है, बड़े दिल से बंदा कोई चीज़ बनाता है। तो अभी मैंने इसमें शीरे में ऐड किया है दूध। तो मैं चूँकि थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ कि ये बांटेंगे भी खीर, तो इसलिए मैंने 2 केजी दूध ले लिया है। और ये जो थे 1 कप मैंने चावल जो सोख करके रखे हुए थे। तो ये देखिए पहले मैंने उसमें किया जूसर में, तो ये पानी निकल आया, लेकिन चावल अभी रहते थे। तो दोबारा फिर मैंने ना इसको चम्मच से लेकर तो फिर इस तरह निकाल के तो बीच में ऐड किए हैं। तो अभी हम इसको पकाएंगे। पेशावरी खीर का आपके साथ दूसरा सीक्रेट शेयर कर रही हूँ। तो ये यहाँ जो है ये मैंने ले लिए हैं इस तरह वाले रस, ये गोल वाले हों या इस तरह वाले। तो ये आपने 2-3 बस ले लेने हैं क्वांटिटी में, और इसको इस तरह मैंने पानी में सोख कर दिया है। तो बेशक सोख करें या फिर आप कर लें जो है, मतलब सोख करें, या जो जूसर है या ग्राइंडर जिसमें भी आपने करना है उसमें घुमा लें, तो उस तरह पेस्ट सा बन जाएगा। तो इस स्टेज पे ये देखें, जब जिस टाइम खीर जो घनी, और ये देखें इसमें मैंने ये पिस्ता और काजू थे वो मेरे पास पड़े हुए थे, वो मैंने छोटे छोटे करके तो वो भी डाल दिए हैं। बाकी ऊपर भी अभी डालेंगे ड्राई और ये सारा कुछ, लेकिन अभी थोड़े से मैंने बीच में भी डाल दिए हैं। तो ये देखिए जब आप इस तरह ये नरम हो जाए ना, ज़रा घनी हो, तो ये इस तरह आपने बीच में डाल देना है। तो बस इसको फिर आपने पकाना है। इस स्टेज पे वैसे भी खीर का लगने का डर होता है, तो आपने साथ साथ इसको बस ये आप ये ज़रूर चेक करिएगा ये मेथड, जो एक पहले शीरा बना के और दूसरा ये, तो फिर देखिएगा आपकी खीर का क्या टेस्ट आता है नया। तो ये देखें यहाँ पर मैंने ले लिया है नारियल, कोकोनट जो है वो बिल्कुल फ्रेश वाला जो होता है ना, वो मैंने लिया है। और इसको फिर छोटे पीसीस में इस तरह करके धो लिया, और साथ ही मेवा डाला है तो वो भी उसको भी धो लिया। और इसके बाद हम इसको फिर जो है खीर में करते हैं ऐड। तो इसको थोड़ी देर और जो है मिक्स करते हैं और पकाते हैं, ताकि ये जो बाकी ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी ऐड हो जाए। और जो बादाम, काजू और थे पिस्ता था, वो पहले ही मैंने चावलों के साथ ही क्रश करके डाल दिया था, वो तो अच्छी तरह पक चुका है। तो अब यहाँ मुझे लग रहा है काफ़ी थिक हो चुकी है, क्योंकि जब ठंडी करेंगे ना तो तब भी काफ़ी थिक हो जाएगी। तो इस स्टेज पे ये ठीक है। तो चूल्हा बंद करते हैं। तो अब इसको रखते हैं फ्रिज में। तो ये देखिए मैं अब रेडी कर रही हूँ, ये इसमें मैंने डाल दिया बाउल में। तो इसके ऊपर अब ये बाकी के जो गार्निशिंग के लिए रखा हुआ था ड्राई फ्रूट, तो ये ऊपर डाल के फिर इसको रखूँगी फ्रिज में कम से कम 2-3 घंटे में, ताकि ये अच्छी तरह ठंडी हो जाए। तो फिर इसके बाद फिर ये डिस्ट्रीब्यूटर जो पैक है ये रेडी करते हैं। तो ये देखिए खीर हमारी अच्छी तरह ठंडी हो चुकी है, क्योंकि खीर हमेशा मज़ा आता है ठंडी खाने का। तो इस वजह से ये अब जो पैक है ये रेडी करती हैं। और हाँ, और सबसे पहले तो मांगेंगे दुआ, और उसके बाद फिर पैक करना शुरू करते हैं। तो अल्लाह पाक आप लोगों के लिए भी मैंने दुआ की है, आप भी मेरे लिए कीजिएगा दुआ। जब ख़त्म दिलाएंगे तो अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ पैदा करे, और हमारे लिए भी, और वो हमारे लिए करे जो उसकी नज़र में बेहतर है हम सब के लिए। तो आमीन सुम आमीन। तो चलते हैं, ये पैक करते हैं जो
अभी काफ़ी मतलब 3-4 हो चुके हैं पैक, तो 7-7 पैक करेंगे और ऊपर से इनके ऊपर चढ़ाते हैं, इनके जो लिड हैं वो लगाकर। तो फिर ये साथ साथ थोड़ा सा मैंने ये जी गार्निशिंग का जो बचाया हुआ था वो भी ऊपर डाल दिया। तो डाल के तो फिर बच्चे आएंगे तो वो माशाल्लाह से फिर जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि बच्चों के हाथों से करवाने में ना और ही खुशी होती है और बच्चों को जो इसकी ज़्यादा खुशी होती है। क्योंकि मुझे याद है हम बचपन में इसी तरह ही जब ये इस तरह का कोई भी ईद वगैरह का होता था या कोई ये, तो अम्मी लोग बना के देती थी कि ये प्लेट में डाल के ना तो ये सब घरों में जाकर तो बांट के आए, तो उसकी बड़ी खुशी अलग ही होती थी। तो इसीलिए फिर मैंने ये पैक शेक करके रेडी करके एक साइड पे रख दिया है कि बच्चे आएंगे तो वो चले इसको करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो आप भी अपनी दुआओं में और याद रखिएगा हमें भी, हमारी सारी फैमिली को। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो बिल्कुल ना भूलें दबाना, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इसके साथ ही दीजिए इजाज़त, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।